मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। वर्तमान यही वीडियो आम आलोचना करवा +3 4th सेमिस्टर कोर 10 थर्ड यूनिट संपर्क में जो रही कोटि ब्रह्मांड सुंदर प्रथम छांद जार रचयिता किए कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, जहाँ आम रीति जुगर श्रेष्ठ कवि बोली कही। से रीति जुगर समय था 1650 रु 1880 मसीहा पर्यटन। से रीति जुगर श्रेष्ठ कवि बोले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज को ग्रहण कर जो रचना कोटि ब्रह्मांड सुंदर जहाँ कि 35 छांद रही। 35 छांद प्रथम छांद संपर्क आम सिलेबस अच्छी प्रथम छांद संपर्क ही आम आलोचना करवा। बाणी वीणा बादक कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ओडिया काव्य जुगर अनन्य और असाधारण काव्य शिल्पी। से रीति कवि, अलंकारिक कवि, श्रृंगार कवि और सर्वोपरि जीवन और यौवन कवि भाव में उपेन्द्र भंज को ग्रहण करता। ओडिया रीति जुगर से श्रेष्ठ प्रतिनिधि। रीति जुग कवि मान मध्य सर्वोत्तम सर्वप्रधान और श्रेष्ठ काव्यकार अटंती। रीति जुगे जहाँ जहाँ कवि अच्छा से कवि मान मध्य कौन जे सर्वुठार उत्तम सर्वोत्तम मान कौन सबुठार उत्तम सर्वप्रधान मान सबुठार प्रधान और श्रेष्ठ काव्यकार अटंती किए उपेन्द्र भंज। उपेन्द्र भंज असाधारण संपन्न कवि। से नव उन्मेषणशीली प्रज्ञार अधिकारी थिले किए कवि सम्राट उपेन्द्र भंज है। यहाँ तुम देखो जी ना बोले यहाँ मुझे अन्य जगह पढ़े दूसरी तुमको बुझे दूसरी। बर्तमान जो आम तुम जो लिख ना तुमको तो क्वेश्चन निश्चय आसो रफकलर गोटे क्वेश्चन आसो कोटि ब्रह्मांड गोटे क्वेश्चन आसो। तो तुमको पूर्व वीडियो भी कही जोटा सहज लगुच प्रथम से पढ़ से तुम लिख माने तुम एग्जाम हॉल को जाइकी माने क्वेश्चन न देखिकी भी नंबर 3 देकी तुम कवि परिचय लिखिपार जो कवि तुम जो बाबद लिखा चाहो कहीं निश्चित भाव क्वेश्चन आसो और क्वेश्चन आसले तुमको कवि परिचय लिखा पड़ो। क्वेश्चन आसले कवि परिचय लिखा मैंने निश्चित भाव में तुम जो जहाँ भी पढ़ी रफकलर भी लिखिच कोटि ब्रह्मांड सुंदर तुम मैंने एग्जाम हॉल को जाई नंबर देकी तुम डायरेक्ट कौन कवि परिचय स्टार्ट कर भी चलो। मैंने तुम जो देख तुमको फास्ट चैप्टर आस द्वितीय रक्त नदी सतरण अच्छी तो जेकोसी क्वेश्चन आस तुम कौन लिख जो कवि परिचय गोटे लिख तुम एग्जाम हॉल को जाई तुमको गोटे एक्सट्रा जिन कहीदे है तुम कौन कर एग्जाम हॉल को जाइए तुमको क्वेश्चन देला क्वेश्चन न देवा पूर्व जो आंसर फिट देते तुम कौन कर नंबर 1 देकी तुम सारला महाभारत जो गोदा पर्व जो दुर्योधन रक्त नदी सतरण आस तुम सारला दासंकर माने जीवनी संपर्क तुम जीवनी तो कह जीवनी हाँ सारला दासंकर कवि समय कवि परिचय समय तुम प्रथम लिखिदे सारी कहीं जहाँ क्वेश्चन आसले भी तुमको सारला दासंकर कवि परिचय लिखार अच्छी तो तुम कहीं पूर्व लिखि न तुमको समय भी यथेष हो तुम आखपाखर जहाँ लोक देखते जानी निजे एपीआर भी हुए बोली तेणु तुम समस्ते यही ट्रिक्टा निश्चित भाव फलो कर जहाँ कि तुम मैंने कवि परिचय लिख तुम मैंने 5-10 मिनट एक्सट्रा पाइल ना तुमको 3 घंटा समय मिले तुम 10 मिनट एक्सट्रा पाइले भी तुम केते फायदा है। तो से तुमको मुझे कवि परिचय कहबार माने तुम प्रथम जाकि कवि परिचय लिख जेकोसी क्वेश्चन आसले भी तुम कवि परिचय आसो माने जो तुमको 24 गुरु क्वेश्चन आस तुम जगन्नाथ दासंकर कवि परिचय निश्चय लिख और 24 गुरु प्रसंग निश्चित क्वेश्चन आसो तुम कौन कर जगन्नाथ दासंकर कवि परिचय लिखे कि असुविधा अच्छी कि ना किसी असुविधा ना फेटा छाड़ फेटा तुमको मुझे बुझाईदेवी सब किसी है। तो तुम कौन कर देख तुमको कवि परिचय बुझे दूसरी तुमको कहली कवि परिचय मैंने उपेन्द्र भंजर संबंध में ओडिया साहित्यर मध्याह्न सूर्य तथा रीति जुगर बरेण्य स्रष्टा होती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। माने ओडिया साहित्यर कौन मध्याह्न सूर्य बोले आम जहाँ कही था कवि सम्राट देखिए उपेन्द्र भंज निजर उपेन्द्र भंज घुमुफा राजवंशर उपयुक्त दायित्व थे उपेन्द्र भंज। माने घुमुफा राजवंशर जन्मग्रहण करते कि उपेन्द्र भंज। उपेन्द्र भंज थे नीलकंठ भंजर ज्येष्ठ पुत्र। नीलकंठ भंजर किए थे उपेन्द्र भंज थे कहार ज्येष्ठ पुत्र नीलकंठ भंजर ज्येष्ठ पुत्र। नीलकंठ भंजर ज्येष्ठ पुत्र थे कि उपेन्द्र भंज। कवि तारक मंत्र प्रसाद कवि पण अधिकारी होते लावण्यवती काव्य माने कवि तारक मंत्र प्रसाद गोटे तारक बोले गोटे मंत्र था से ही प्रसाद कौन माने कवि पण अधिकारी होते उपेन्द्र भंज लावण्यवती से उल्लेख कर। कुलारगढ़ निकटस्थ ढामणामाली झोली बात घोली नामक गोटे पर्वत घेरा स्थान में गोटे गुंफार बस कवि उपेन्द्र भंज राम तारक मंत्र साधन कर सिद्धि लाभ करते। जड़े दाक्षिणात्य श्री वैष्णव बैरागी उपेन्द्र भंज को यही मंत्र साधना निमंते कौन करते उपेन्द्र यही मंत्र साधना निमंते उपदेश देते है। यही मंत्र साधना निमंते किए उपदेश देते कवि को यही मंत्र साधना निमंते टिके रह कलरटा चेंज कर दिए कलर 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 कौन कलर दबा ना देखो है देखो ये फ्री बॉय किए श्री वैष्णव बैरागी उपेन्द्र को कौन करते यही मंत्र बाई राम तारक मंत्र मैंने परीक्षा प्रश्न आसपारे कौन राजवंश उपेन्द्र भंज जन्मग्रहण करते तुम लिख घुमुफर कौन मंत्र जप करते राम तारक मंत्र जप करते इजी क्वेश्चन मैंने है। तो यही मंत्र साधारण मध्य उपदेश देते कवि थे रघुनाथंकर परम भक्त। रघुनाथंकर परम भक्त थे किए कवि समय समय कवि घोड़ा चढ़ी कुलारगढ़ को जाए
ओडगाँ गाँव को जाई रघुनाथ दर्शन मैंने ओडगाँ किए थे रघुनाथ तेणु से कवि समय समय घोड़ा चढ़े कौन करते जो ओडगाँ गाँव को जाई रघुनाथ को दर्शन करुले कवि उपेन्द्र भंजर संस्कृत साहित्य गभीर प्रवेश था मैंने उपेन्द्र भंजर कौन संस्कृत साहित्य गभीर प्रवेश था संस्कृत पुराण काव्य नाटक अलंकार ज्योतिष शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र धनुवेद कामशास्त्र अभिधान तर्कशास्त्र दर्शन शास्त्र प्रभृति विषय बहु ग्रंथ से रचना करते जहाँकि विभिन्न काव्य ग्रंथर परिचय मिली थाए है जहाँकि अमरकोश त्रिकंडकोश विश्व प्रकाश मेदिनी कोश प्रभृति संस्कृत ग्रंथ अध्ययन कर निज आयत्ताधीन कर मैंने जो ग्रंथ मान रही से कौन पढ़ी कि कौन निज आयत्ताधीन कर किए उपेन्द्र भंजर निजे बुझीपारे कहवा ए समस्त पुस्तक अध्ययन द्वारा शब्द शक्तिर अधिकारी होते कवि उपेन्द्र भंज से कहते कवि उपेन्द्र भंज लभिची मु शब्द सागर पार बोली उपेन्द्र भंज कही देख कवि सम्राट उपेन्द्र भंजर माने देख कवि सम्राट उपेन्द्र भंजर जो आम पढ़ा कौन कोटि ब्रह्मांड सुंदरी अन्य रचना गुड़िक देख ये सुभद्रा परिणय हूँ अवनारस तरंग ब्रजलीला हो रामलीला मृत हो कुंज बिहारी हो राहसलीला हो सब पौराणिक काव्य तापर जो आलंकारिक काव्य थी कौन छई एपरी जो गीतिका थी कौन छई थी गाहा दोहा चौथी गीतिका थी आलंकारिक काव्य थी छांदभूषण थी चित्रकाव्य बंदोदय थी रसपंचक थी यहपरी भाव में काल्पनिक काव्य कौन थी हेममंजरी चित्रलेखा लावण्यवती रसलेखा है यहाँ तुमको लिखार नहीं जस्ट तुम जानी रचना मान तो जो आम कोटि ब्रह्मांड सुंदरी पढ़ुचे ताहा गोटे कौन गोटे काल्पनिक काव्य जो काल्पनिक काव्य थी कौन हेममंजरी चित्रलेखा लावण्यवती रसलेखा सुवर्णरेखा कामकला मनोरमा प्रेमलता भागवती मुक्तावती प्रेम सुधानिधि रसिक हारावली कोटि ब्रह्मांड सुंदरी तैलक्यमणि तो कोटि ब्रह्मांड सुंदरी जो काल्पनिक काव्य थी से तार प्रथम छांद संपर्क में आलोचना करवा यही भिडियो ये काव्यटी 35 छांद तुमको कही माने ये जो कोटि ब्रह्मांड सुंदरी 35 छांद विशिष्ट और तार प्रथम छांद उपर आलोचना करूँ नायिका कोटि ब्रह्मांड सुंदरी और नायिका पुष्पकेतुंकर प्रणय विवाह को नहीं आलोचक कवितार कलेबर समृद्ध होती माने जो कवितार कलेबर समृद्ध होती क्या नहीं माने क्या नहीं कि माने आमर नायिका किए नायिका कोटि ब्रह्मांड सुंदरी और नायक पुष्पकेतु कहार यार नायक और नायिका कहार आमर जो कोटि ब्रह्मांड सुंदरी नायक नायिका पुष्पकेतु और कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रीतिकाव्य दर्शन नियम अनुसार काव्यटी बेस पाठक ग्राह्य हो पारी काव्य दर्शन नियम अनुसार कवि काव्यर प्रारंभ में मंगलाचरण कर मंगलाचरण काव्य गोटे से तो पूर्व प्रचलित होता दीनकृष्ण दास मत मंगलाचरण करते सारला दास पूर्व सब कवि मैंने मंगलाचरण करते से उपेन्द्र भंज मत कौन मंगलाचरण करते आरंभ में अर्थात प्रथम छांदे उत्कल प्रसिद्ध क्षेत्र पुरुषोत्तम अधीश्वर भगवान जगन्नाथ को वंदना कर मंगलाचरण कर माने जो से ग्रंथर आरंभ कर प्रथम छांदे कौन क्या वर्णना कर पुरुषोत्तम अधीश्वर भगवान जगन्नाथ को वर्णना कर मंगलाचरण कर क्षेत्र में पाप ताप नाशिनी शक्ति जगन्नाथंकर स्वदेह स्वरूप ये पवित्र धामर महात्म्य प्रभृति कवि सरल भाव में वर्णना कर माने से क्षेत्र पाप ताप नाशिनी शक्ति जो रही से जो पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ स्वदेह स्वरूप माने निज देहर स्वरूप और पवित्र धामर महात्म्य से जगन्नाथ धाम जो पवित्र धाम तार महात्म्य संपर्क में कौन कर कवि सरल भाषा में जो कोटि ब्रह्मांड सुंदरी माने वर्णना कर विशेषकर ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन स्नान यात्रा समय एक निखुण चित्र प्रदान कर जगन्नाथ रघुनाथ अवतरण कर माने विशेषकर कौन कर ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन गोटे स्नान यात्रा समय कौन निखुण चित्र प्रदान कर जो प्रथम छंद रही है कौन पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य रही कहार माने आमर उपेन्द्र भंजर टिके माने उपेन्द्र भंजर जो कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम छंद रही कौन पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य रही देख कवि से समुद्र में आलोचना कर प्रथम छंद यहाँ है कवि सम्राट उपेन्द्र भंज प्रथम छंद को मंगल गुजरी रागर नामित कर प्रथम छंद को रागर नामित कर परीक्षा क्वेश्चन आसपे मन रखी यहाँ माने मंगल गुजरी रागर नामित कर किए उपेन्द्र भंज निजर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम छांद को यही छांदर मोट पद संख्या 63 माने यही कोटि ब्रह्मांड सुंदरी मोट पद संख्या के 63 प्रथम जगतरनाथ जगन्नाथ लीला क्षेत्र रूप परिचित नीलाचलधाम पुरी माने यही जो कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम जो छांदटा से कौ रागर रचित मंगल गुजरी रागर रचित गोटे क्वेश्चन तापर यही छांदर मोट पाद संख्या के 63 प्रथम जगतरनाथ जगन्नाथ लीला क्षेत्र रूप परिचित नीलाचल धाम पुरी महात्मा को उल्लेख कर पुरी महात्मा को किए उल्लेख कर किए माने कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम आगे किए आमर उपेन्द्र भंज वर्णना कर
ଭାରତବର୍ଷର ପୁରୀ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ମହାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ସେଇଠାରେ କ'ଣ ଯେ ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ ପୁରୀ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଦେଖ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଫ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ରୁଷ ଏହି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଲାଣି ମାନେ ସେଇଥିରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପରେ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପରେ ବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରେ ପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଇଛି कवि पंडित मैंने उद्देश्य पुरुषोत्तम क्षेत्र विषय शुणाई शुण कोविद भारत खंडे पुण्यधाम जेणु नारायण देही तेणु से ही नाम हे माने यही पुरुषोत्तम क्षेत्र नारायण देहवंत हो विद्यमान शुण कोविद भारत खंडे पुण्यधाम परमात्मा प्रकृति लीला क्षेत्र में यह हूँ पुरुषोत्तम क्षेत्र मैंने शुण कोविद भारत खंडे प्राण्यधाम जेणु नारायण देही से ही नाम है माने पुरुषोत्तम क्षेत्र में कौन नारायण देहवंत होगा जो पुरुषोत्तम क्षेत्र नारायण देहवंत होगा देह बा से निजे विद्यमान अच्छे कौटे पुरुषोत्तम क्षेत्र में परमात्मा प्रकृत लीलार क्षेत्र हूँ पुरुषोत्तम क्षेत्र मैंने परमात्मा प्रकृत लीलार क्षेत्र कौन कौ क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र वर्णना कराई सांसारिक मोहमाया बंधन युक्त मनुष्य को भगवान मुक्ति देते अर्थात जन्म बंधन मुक्त कर सांसारिक संसार जो जन्मग्रहण कर दिन दिन मृत्युवरण करवा तो कौन करते भगवान यही भगवान कौन करते मनुष्य को मुक्ति देते जन्मर बंधन वेद मतरे भगवान भक्ति को फालोक्य मुक्ति देते मैंने वेदर मतरे जो वेदर आम जहाँ पढ़ी आम जो चारोटी वेद जानी रूप साम जदुर अथर्व तो से वेदर जहाँ आम पढ़ी वेदर मतरे कौन भगवान भक्त को फालोक्य मुक्ति देते साधारणतः मुक्ति चारि प्रकार सारूप्य फालोक्य साजुज्य है आउ गोटे कौन फालोक्य मुक्ति अर्थात पुनर्जन्म हो भगवान टिके रो फालोक्य भगवान साधारणतः मुक्ति चारि प्रकार यथा गोटे सारूप्य गोटे फालोक्य फालुज्य आ गोटे कौन फालुक्य मुक्ति जीवन जीवन माने जो ये भगवान कौन करते माने जो मुक्ति देते भक्त को कौन मुक्ति देते माने भक्त को कौन मुक्ति देते माने भक्त को फालोक्य फालोक्य मुक्ति देते माने मुक्ति चारि प्रकार सारूप्य फारूप्य फालोक्य मुक्ति कौन जीव जीव जन्म बंधन मुक्ति होती है माने फालोक्य मुक्ति जो भगवान देते क्या जो प्राणी को जो फालोक्य मुक्ति देते से ही मुक्ति बल कौन होता है जे माने परीक्षा प्रश्न आसी पारे भगवान कौ मुक्ति प्रदान करते भक्त को माने फालोक्य मुक्ति जहाँ फल कि तार पूर्व जन्म हुए ये जन्म बंधन में सबुदिन मुक्ति होता है अर्थात तार पूर्व जन्म हो न था भगवान ये मुक्तिदायक बोली क्षेत्र में परमात्मा काक भूषण रोहिणी कुंड में चतुर्भुज हो देवत्व लाभ कर व्यतीत क्षेत्र ब्रह्महत्या पाप खंडन कर स्वयं देवदेव महादेव क्रोधवशत गोटे ब्राह्मण चापुड़ा घात मारी ब्रह्महत्या पाप जो देखो यहाँ गोटे देख जे जो से जो फालोक्य मुक्ति जो रही से मुक्ति के भगवान भक्त को प्रदान करते जहाँ फल कि से जीव सबुदिन संसार बंधन मुक्त होता है तार केवे पुनर्जन्म हो पारे माने पुनर्जन्म हो तेणु फालोक्य मुक्ति प्रदान करते भगवान भक्त को एत ब्रह्मव्यत्या पाप खंडित होता है माने जो से जो रोहिणी कुंड चतुर्भुज माने से जो भगवान मुक्ति देते से ब्रह्महत्या पाप खंडन मैंने सब बड़ पाप कौन ब्रह्महत्या पाप बोली आम कही ब्राह्मण हत्या पाप बोली जो कही स्वयं देवदेव महादेव कौन करते थे क्रोधवशत गोटे ब्राह्मण को चापुड़ा घात मारी से ब्रह्महत्या पाप जो ब्राह्मणर मुंड हाथ में लगी रही है थोड़े कौन देवदेव महादेव कौन करते थे गोटे रागरे गोटे ब्राह्मण को चापुड़ा मारी फल तार गाल सहित तार मुंड सहित हाथ लगी रही है कारण महादेव विभिन्न तीर्थ भ्रमण कर ब्रह्मांड मुंड खफिला शेष में पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुरी को आसबार महादेव हस्त ब्राह्मण मुंडी खसीगला अर्थात यही क्षेत्र में ब्रह्महत्या रूपक पाप खंडन बोली बाकी रही है यही जो पुरुषोत्तम क्षेत्र कौन ता ब्रह्महत्या सब बड़ हत्या ब्रह्महत्या सब जो बड़ पाप लगी ब्राह्मण मान हत्या कले ब्राह्मण मान प्रहार करा चापुड़ा मारे सब बड़ पाप रूप से परिगणित होता है कौटे आम समाज में थे महादेव शिव मध्य थे कौन करते गोटे ब्राह्मण को चापुड़ा मार कौन करते चापुड़ा तार गाल सहित तार मुंड सहित से शिव हाथ लगी रही है महादेव कौन करते अनेक तीर्थ भ्रमण करते किंतु हाथ ब्राह्मणर गालू खफी नाला कि शेष में कौन करते पुरुषोत्तम क्षेत्र को आसी पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य एते थिला जे महादेव हस्त ब्राह्मण मुंड खसीगला कौटे पुरुषोत्तम क्षेत्र से पुरुषोत्तम क्षेत्र महिमा संपर्क जाणी होता है अर्थात यही क्षेत्र ब्रह्महत्या रूपक पाप खंडन माने ब्रह्महत्या रूपक पाप खंडन करते किए पुरुषोत्तम क्षेत्र है भारत वर्ष में प्रसिद्ध लाभ कर पुण्य क्षेत्र मान पुरुषोत्तम क्षेत्र होती समस्त क्षेत्र मौड़मणि मैंने भारत वर्ष में प्रसिद्ध लाभ भारत वर्ष जो पुण्य क्षेत्र मान रही समस्त क्षेत्र मध्य कौन पुरुषोत्तम क्षेत्र होती कौन ये समस्त क्षेत्र मौड़मणि यही पवित्र क्षेत्र में महात्मा भारत वर्ष समस्त योगी सन्थ जगन्नाथ मुखर उच्चारित होता है तेणु तेणु श्रेष्ठतम जाणी काशीश्वर बासी तेणु काशीश्वर काशीर ईश्वर कौन जानी पुरुषोत्तम क्षेत्र होती समस्त समग्र भारत जहाँ जहाँ मान पुण्य क्षेत्र होती सब मध्य मौड़मणि सब मुख्य बोली तेणु से
কোণ এইখানে বাস করতে এখন কবি ক্ষেত্র নরেন্দ্র বা ক্ষেত্ররাজ বলে উল্লেখ করেছেন। মনুষ্যের পাপর বিনাশ পাই এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য রয়েছে, মনুষ্যের পাপকে বিনাশ করা এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য রয়েছে। এবং এই যে পড়ুছে আমি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরী তার প্রথম ক্ষেত্রে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানিল না। পুরুষোত্তম মানে আমি যে পড়ুছে কোণ মানে এই যে কোণ পড়ুছে কি আমি যে পড়ুছে কোটি ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরী প্রথম এটা কোণ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আমি আলোচনা করুছে। গুণিয়া পাই সাপর বিষ ছড়াইয়া যেপরি সামান্য কাম মনুষ্যের পাপ বিনাশ করা এই ক্ষেত্র সামান্য কাম মানে গুণিয়া যেপরি কোণ করে যে সাপর বিষ ছড়াইଥାଏ মানে সাপর বিষ ছড়াইলে কোণ যে সময় ডাক্তার নথিলা যে সময় ডাক্তার নথিলি বা ডাক্তারখানা নথিলা সেই সময় গুণিয়া মান পাখু যাচ্ছিল। বর্তমান মধ্যে কেতে জন লোক কোণ করছেন না গুণিয়া মান পাখু যাচ্ছেন। তো সেই গুণিয়া পাই কোণ সাপর বিষ ছড়াইবা কোণ বড় কাম কি না তা গোটে সামান্য কাম যে মনুষ্য দেহরু সাপর বিষ ছড়াইবা সেইপরি ভাবে মনুষ্যর পাপ বিনাশ করা কোণ মানে ভগবান পক্ষে বা সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পক্ষে গোটে কোণ সামান্য কাম। অজ্ঞান রূপক ভীষণ কাল সর্প দর্শনে জর্জরিত লোক মধ্যে এই ক্ষেত্রক আসিলে জ্ঞান লাভ করে মুক্তি পাইতে মানে অজ্ঞান রূপক যে অজ্ঞানের বশবর্তী হইতে বা ভীষণ কাল সর্প দর্শনের জর্জরিত থিলে মধ্যে কোণ এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রক আসিলে কোণ সেই জ্ঞান রূপক মুক্তি পাইଥାଏ। এই পবিত্র ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যকে বিচার করা যে কবি କହିଛନ୍ତି যে সাপ বিষ ছড়াইয়া পাই গুণিয়া খদ খুয়াইଥାଏ এবং মন্ত্রর পদ কহিଥାଏ। মানে গুণিয়া গোটে জিনিস মানে খদ বলে গোটে জিনিস তাকে খুয়াই থাকে এবং মন্ত্রর পদ মধ্যে কহিଥାଏ কোণ যে সাপ বিষ ছড়াইবা। ঠিক সেইপরি ভাবে ব্যক্তির পাপ রূপকু বিনাশ করা এই ক্ষেত্রের মহাপ্রসাদ হচ্ছে গদপরি। এই মহাপ্রসাদ হচ্ছে গদপরি এবং ঘণ্ট হচ্ছে ধ্বনি পরি মানে ঘণ্ট হচ্ছে পদ মানে বুঝিপারিল না মানে গোটে সাপর দেহରୁ যেপରି ବିଷ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ମାନେ ଗଦ ଖୁଆଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଥାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଣିଆ ଗଦ ଖୁଆଇଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ପଦ କହିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମଣିଷର ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାପ୍ରସାଦ କ'ଣ ସେଇ ଗଦ ପରି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟ କ'ଣ ସେ ଘଣ୍ଟ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି, ସେଇ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ପଦ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରର ପଦ କହିଥାଏ ସେ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି କ'ଣ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ପଦ ଏବଂ ତାର ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଗଦ ପରି ହେଲା। ସେପରି ବିଷହରଣ ପାଇଁ ଗୁଣିଆର ପଦ ଏବଂ ଗଦର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଦ ଏବଂ ପଦର ସର୍ପ ବିଷହରଣ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ପାପାସକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାପହରଣ ନିମନ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦର ସେବନ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗୁଣିଆ ଯେପରି ତାର ମାନେ ସାପର ବିଷକୁ ଯେପରି ଗୁଣିଆ କରିଥାଏ ସେପରି ମଣିଷର ପାପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର କ'ଣ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ ହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା କଳ୍ପବଟର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅପର ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ କଳ୍ପବଟ ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅପାର। ବଟରାଜ ବା କଳ୍ପରାଜ ସାକ୍ଷାତ ବେଦାଙ୍କ ସହିତ ବେଦ ହୋଇଅଛି। ବେଦ ମତରେ ଲୋକ ଯଜ୍ଞରେ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କଳ୍ପବଟ ମୁଖ୍ୟରେ ପାପଦାପ ରୂପକୁ ପଶୁକୁ ନାଶ କଲେ ସୁକର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ବେଦ ମତରେ କ'ଣ ଲୋକ ଯଜ୍ଞରେ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ଲାଭ ମାନେ ଲୋକ ଯଜ୍ଞରେ ବଳିଦାନ ଦେଲେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ କାହା ମଧ୍ୟରେ ବେଦ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପବଟ ମୁଖ୍ୟରେ କ'ଣ ପାପ ତାପ ରୂପକ ପଶୁକୁ ନାଶ କଲେ ଯେଉଁ ମାନେ ପାପ ତାପ ରୂପକ ପଶୁକୁ ନାଶ କଲେ ସୁକର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମୁଦ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥରାଜ। ପୁରୀର ଗଡ଼ଖାଇ ରୂପେ ସମୁଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତି ପୁରୀର ଗଡ଼ଖାଇ ରୂପେ ସମୁଦ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି। ସମୁଦ୍ର ସର୍ବଦା ଗର୍ଜନ କରିଥାଏ। ସେହି ଗର୍ଜନ ଛଳରେ ସମୁଦ୍ର ସଦା ଯେପରି କହୁଛି ହେ ନରମାନେ ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କରି ନିଜର ସବୁ ପାପ ଦହନ କର। ବାଡ଼ବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ନାନରେ ବାଡ଼ବ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ କରିଥାଏ ସର୍ବଦା ଗର୍ଜନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଯିବେ ସର୍ବଦା ସମୁଦ୍ର କ'ଣ କରିଥାଏ ସର୍ବଦା ଗର୍ଜନ କରିଥାଏ ହେ ଜନ ଲୋକମାନେ ହେ ପାପୀମାନେ ତୁମେ ମୋ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କର ଏବଂ ମୋ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ନିଜର ସବୁ ପାପକୁ ଦହନ କର ବୋଲି କହିଥାଏ କିଏ ସମୁଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଥାଏ। तुमको एत पर्यटन जहाँ जहाँ बुझे तुम बुझीपार मैंने श्रीक्षेत्र महात्मा सम्पर्क बुझीपार ना मैंने पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा जहाँकि तुम लिख लंग क्वेश्चन कहीं लंग क्वेश्चन आसो यहाँ तुम जब रफकलर लंग क्वेश्चन न लिखो ताहले लंग क्वेश्चन तुम निश्चित भाव में लिख पुरी अन्य नाम शंखक्षेत्र ये शंखक्षेत्र अधीश्वर होती परम ब्रह्म जगन्नाथ किए परम ब्रह्म जगन्नाथ कहार ये शंख यार अधीश्वर परम ब्रह्म होती संसार रक्षाकर्ता और मुक्तिदाता मानी परम ब्रह्म व जगन्नाथ होती किए संसार रक्षाकर्ता और मुक्तिदाता। जगन्नाथ संसार चतुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि को कौन करते आदि को चौवर्ग फल दे था अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्षदायक अटे मैंने संसार जो चारोटी वर्ग जो रही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन करते मैंने चौवर्ग फल अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष दे था किए माने जगन्नाथ से कंभु कटक राजा नाम जगन्नाथ चारि मन चौवर्ग देवाक समर्थ हुए मैंने से कहते से कंभु कटकर राजा नाम जगन्नाथ मैंने कंभु कटक राजा थे नाम जगन्नाथ और चारि वर्ण मैंने चारि वर्ण लोक चारि वर्गर से फल देवाक समर्थ बोली कही कवि उपेन्द्र भंज निजर पांडित्य को प्रकाश करने जगन्नाथ को जुक्ताक्षर बोली कही जगन्नाथ होती जगत जगन्नाथ संधिजुक्त हो जगन्नाथ शब्द सृष्टि हो जार अर्थ राधा और नाथ शब्दर अर्थ हो कृष्ण माने एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जगन्नाथ जगन्नाथ शब्द अर्थ कौन मैंने परीक्षा प्रश्न आसपे जगत जगन्नाथ मैंने जगत मैंने राधा एवं नाथ मैंने कृष्ण तुम फेटा लिख जगत मैंने जगत तुम लिखिदेवनी कि राधा मैंने तुम अन्य किसी लिखबनी
देख ये सरी नाथ मैंने अन्य किसी लिखिबनी जगत माने राधा और नाथ माने कौन कौन कि राधा माने नाथ माने कृष्ण जगत माने राधा और नाथ माने कृष्ण तो राधा कृष्ण को नहीं जगन्नाथ शब्द गठित होती अतएव जगन्नाथ होती राधा कृष्ण एणु लोके जगन्नाथ को राधा भक्ति प्रदायिनी बोली कहते कवि मत यही तथ्य वैष्णव मैंने जानती मैंने यह केवल वैष्णव मैंने जानती से राधा को भक्ति दायिनी बोली मैंने यहाँ जो जगन्नाथ कही तुमको कह पूर्व जानी थी कि ना जानी नो तो से कौन होता ना मैंने यह केवल वैष्णव मैंने जानती जगन्नाथ प्रकृत अर्थ राधा कृष्ण बोली से ही राधा नामटी जगत शब्दर शेष अक्षर संधि हवा कारण लुप्त हो अच्छी परम कारुणिक जगन्नाथ महिमार पटांतर नाही दया दृष्टि रूपक कुठारे पड़ा मात्र कि अनेक दुख रूपक वृक्ष छिंडी जाए अर्थात प्रभु जगन्नाथ होती भक्तजनर दुख हारी मैंने दुख को हरण कर किए प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ होती आर्तभंजन अर्थात दुख नाफक जगन्नाथ कौन जगन्नाथ होती आर्तभंजन अर्थात दुख नाफक समस्त दुख को नाश कर दीनबंधु रूपे परिचित स्वयं जगन्नाथ मैंने स्वयं जगन्नाथ कौन दीनबंधु रूप से परिचित दरिद्र दुखी मान दुख को हरण कर दीनबंधु नाम मैंने दीनबंधु मैंने कौन दिन मैंने कौन दिन मैंने कौन दिन मैंने दरिद्र को बुझा मैंने दरिद्र मान बंधु बा कौन दरिद्र मान दुख को हरण कर माने से दरिद्र मान दुख जो सहायक होता है बंधु नाम नामित होती कि जगन्नाथ जी कि ठंडा हो दीनबंधु नाम नामित दुखी जनर दुख हरण कर हेतु सारा विश्व भक्त मैंने जगन्नाथ को दर्शन कर मैंने दुखी मान दुख को सी हरण कर तेणु सारा विश्व कौन भक्त मैंने आसी जगन्नाथ को दर्शन करती प्रभु जगन्नाथ सौंदर्य कोटि कंदर्पर सौंदर्य अधिक मनोहर माने जगन्नाथ सौंदर्य कौन कोटि कंदर्पर सौंदर्य कोटि पद्मफूलर सौंदर्य अधिक मनोहर यह लावण्यमय रूपरेख नहीं प्रभु रत्न सिंह विजय हो जाती कवि जगन्नाथ रूप को समुद्र सहित तुलना कर बड़ बाड़ बा नल शाखा अर्थात समुद्र जल जोड़ुवा अग्नि शिखा ये अग्निर फाट गोटी शिखा समुद्र में बालाग्नि शिखा परी दयार सागर जगन्नाथ शिर में सप्त शाखार स्वर्ण मुकुट शोभा पाऊँ समुद्र मध्य अनेक जलचर जीव शोभा पाई यथा मगर फांकुच जगन्नाथ कर्ण मकर कुंडल शोभा पाई समुद्र में नौका रही है कवि जगन्नाथ लाल कवि जगन्नाथ कवि नौका परिचालना करते असुर और देवता मैंने समुद्र मंथन करते मंथन माँ लक्ष्मी जात हो जगन्नाथ निकट शोभा रूपिणी माँ लक्ष्मी शोभा पाई मैंने जो देवता और असुर मैंने कौन करते जो समुद्र मंथन करते किए विजय होते से विजय होते देवता मैंने अमृत भी पाई माँ लक्ष्मी को पाई मंथन माँ लक्ष्मी जात होते जगन्नाथ निकट से माँ लक्ष्मी बर्तमान शोभा पाँच बर्तमान आम सरीगला कौन उपेन्द्र भंजकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी उपेन्द्र भंजर कौन कोटि ब्रह्मांड सुंदरी आम बर्तमान सरीगला किए किसी बुझीपारे मतलब कह कौन कौन बुझला जो कोटि ब्रह्मांड सुंदरी मैंने बुझला मैंने कौन बुझला कोटि ब्रह्मांड सुंदरी जो बुझला मैंने से जो बुझला कौन बुझला प्रथम तो जान से 35 छंद विशिष्ट और तार प्रथम छंद समग्र वर्णना कराई जो फनफार जो फनफार रूपक फनफार पारे फनफार मुक्ति करने कि भगवान ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जो श्रेष्ठ क्षेत्र और से भगवान को कौन माने भगवान भक्त को माने फालोक्य मुक्ति प्रदान करते जहाँफल कि जीवन से बंधन से रही सबुदिन मुक्ति कौ मुक्ति प्रदान करते फालोक्य फारूप्य कि फाजुज्य लिखनी फालोक्य लिखा तापर देख कि पुरुषोत्तम क्षेत्र महिमा संपर्क वर्णना कराई कहीं पुरुषोत्तम क्षेत्र अच्छे आमर कौन माने कोटि माने कोटि ब्रह्मांड सुंदर प्रथम छंद पुरुषोत्तम तार महिमा जो वर्णना कराई मैंने महादेव शिव मध्य कौन करते गोटे ब्राह्मण को चापुड़ा मारी हाथ तार मुंड सहित लगे कौन जगह ठीक नहीं से आसिक पुरुषोत्तम क्षेत्र को आसला ठीक हो जाता तार महिमा भाव वर्णना कराई तार महिमा काशेश्वर आसी ये रही माने से पुरुषोत्तम क्षेत्र समस्त महिमा संपर्क कोटि ब्रह्मांड सुंदर मुझे आलोचना बर्तमान तुम समस्त को बुझाई देती बर्तमान भिडियो 23 मिनट है किसी लंबा कर कहीं तुमको जहाँ बुझे तुम एग्जाम ही लिख फल तुम मार्क कटोनी फुल टू फुल मार्क आसो जब कह किसी डाउट रही है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक दे मतलब कमेंट कर जी भी टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो सी फोम ट्यूटोरियल टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो पार जहाँ तुम पीडीएफ पाई डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी मोर टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक अच्छे फेसबुक लिंक देती मुझे जी भी चाहिए डायरेक्ट मेसेज कर पचार ग्रुप में मेसेज कर बर्तमान आम 3 यूनिट सरीगला नेक्स्ट जो रही 4 यूनिट जो रही रही महायात्रा मंगले ओइला उषा बंदिन संध्या अनुचिंता और प्रतिमा नायक जहाँकि आम आलोचना करवा यहाँ पूर्वर भिडियो यथा आमर जो दुर्योधन रक्त नदी संतरण हो 24 गुरु प्रसंग हो रसकल्लोल हो जी भी देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक प्ले लिस्ट को जाकि मतलब सीधा सीधा देखी पार डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक मुझे दे तुम सीधा जा देखी पार। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। पुणी थे समस्त को धन्यवाद।